नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड मनीयंगार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम उस आईपीओ की बात करने वाले हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। वो है एलआईसी का आईपीओ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी कि आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 902 रुपए से लेकर 949 रुपीस की हो सकती है। दूसरी बात, आईपीओ 4 और 9 मई के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा अकॉर्डिंग टू दिस मनी कंट्रोल आर्टिकल। एलआईसी के एम्प्लॉइज और आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को 45 रुपीस पर शेयर तक का डिस्काउंट मिलेगा। प्लस अगर आप एक एलआईसी पॉलिसी होल्डर हो तो आपके लिए 10% कोटा भी रिजर्व्ड है, जहां पे आपको 60 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट मिलेगा। एलआईसी पॉलिसी होल्डर की तरह कैसे अप्लाई करना है, इसका एक लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। वो लिंक आप चेक कर सकते हो। वहां जाके आप अपने पॉलिसी को और अपने पैन नंबर को लिंक करोगे तो आपका एप्लीकेशन एज एन एलआईसी पॉलिसी होल्डर ही होगा। यहाँ पे आईपीओ का 35% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड है और गवर्नमेंट पहले 5% सेल करने वाली थी, लेकिन अब 3.5% सेल करके 2.64 से 2.71 बिलियन रेज करने का गोल रखती है। ये आईपीओ साइज में बहुत बड़ा है, तो देयर इज अ गुड चांस दैट अगर आप अप्लाई करते हो आपको आईपीओ मिल जाएगा। लेकिन चलिए अब एलआईसी के बिजनेस की बात करते हैं कि एलआईसी क्या करता है, उसका मार्केट शेयर कैसा है, उसका धंधा कैसा चल रहा है। एलआईसी इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। एलआईसी के पास जो सारे एसेट्स है वो 507 बिलियन डॉलर के हैं। 29 करोड़ कस्टमर्स है एलआईसी के। एंड इंडिया में सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी होना तो एलआईसी की एक अचीवमेंट है, बट नॉट जस्ट दैट, एलआईसी पूरी दुनिया में 5th लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। अब एलआईसी का जो मेन बिजनेस है वो है इंश्योरेंस बेचना, एंड दैट्स एन एक्सीलेंट बिजनेस, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में ना एक चीज होती है कॉल्ड इंश्योरेंस फ्लोट, जो इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत पैसे बनाने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। अगर आप इंश्योरेंस खरीदते हो, हेल्थ इंश्योरेंस, और आप बीमार नहीं पड़ते, देयर इज अ गुड चांस दैट आपकी तरह 1000 और लोग हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं और उसमें से सिर्फ 10 या 20 लोग एक्चुअली बीमार पड़ते हैं। बाकी के जो सारे 900 से भी ऊपर लोग हैं, इनका पैसा इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्टली मिल जाता है एज अ प्रीमियम। हर एक इंसान प्रीमियम भरता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को इलाज सिर्फ उनका करवाना पड़ता है जो सच में बीमार पड़ते हैं। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज के पास हमेशा बहुत से पैसे होते हैं जो वो अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय कर सकते हैं और उन पे और पैसे कमा सकते हैं। फॉर दिस रीजन इंश्योरेंस कंपनीज के बहुत से बड़े बड़े कंपनीज में होल्डिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी के एप्पल में भी शेयर्स हो सकते हैं, क्योंकि वो इस इंश्योरेंस फ्लोट को वहां पर डालता है और पैसे कमाने। अब कोविड जब हुआ तब हम इंडियंस को हमारे लाइफ की अहमियत समझ में आई। कोविड के बाद इंश्योरेंस इंडिया में सच में थोड़ा ग्रो होने लगा। अब तक हम इंडियंस इंश्योरेंस को ऐसे व्यू करते थे कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस आपके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और भारत में एवरेज कंज्यूमर जहां पैसे खर्च करता है, 2020 से पहले वो 16.8% इंश्योरेंस पर खर्च करता था, लेकिन आज वो 19.4% स्पेंड करता है, विच इज एक्सीलेंट फॉर अ कंपनी लाइक एलआईसी। और भारत में जो इंश्योरेंस का प्रीमियम कलेक्शन होता है पूरे सेक्टर का, वो एनुअली 11% के स्पीड पे बढ़ रहा है, विच इज एन एक्सीलेंट नंबर। अब इंश्योरेंस में ना दो बड़े सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है एनबीपी सेगमेंट और एक होता है एपीई सेगमेंट। अब ये क्या है वो आपको समझने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, एलआईसी इन दोनों सेगमेंट्स में बहुत बड़ा मार्केट शेयर रखता है। एलआईसी के रिपोर्ट्स के हिसाब से एपीई वाले सेगमेंट में 38.4% मार्केट शेयर ये कंपनी रखती है। लेकिन अब आपको कुछ शॉकिंग बताता हूं। 2015 में यही सेम सेगमेंट में जो एलआईसी का मार्केट शेयर था वो 51% था, लेकिन आज वो 38% पे गिर गया है। और इस एनबीपी वाले सेगमेंट में भी 2009 से लेकर 2022 तक कोई रियल ग्रोथ नहीं था। ये मूवमेंट फुली साइडवेज हो रही थी। तो हमारे पास सिनेरियो ऐसा है कि एलआईसी एक मार्केट लीडर है। एलआईसी के पास इतने सारे क्लाइंट्स और कस्टमर्स हैं, लेकिन एलआईसी धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर खो रहा है। जो एलआईसी के सारे प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी सर्विस बहुत अच्छी होने की वजह से कस्टमर्स अब प्राइवेट इंश्योरेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब एक और बात देखिए, जब भी आप एलआईसी का नाम सुनते हो आपको एलआईसी एजेंट तो दिमाग में आ ही जाता है। एलआईसी की मार्केटिंग एंटायरली एजेंट्स के थ्रू हो रही थी ऑल दिस टाइम। दूसरी चीज, एलआईसी के जो एजेंट्स है उनको एक बहुत अच्छा कमीशन मिलता है एवरी टाइम आप उनसे एक पॉलिसी खरीदते हो। इसीलिए वो सारे एजेंट्स आपको वो पॉलिसी देते हैं जिसमें उनको सबसे ज्यादा कमीशन मिले। ये पॉलिसी शायद आपके लिए सही भी नहीं होगी, लेकिन उनको कमीशन वहां ज्यादा मिल रहा है, इसके लिए वो आपको पॉलिसी सेल कर देते हैं।
एंड ऑब्वियसली 10 से 20 सालों बाद जब क्लेम्स आते हैं और बहुत से कस्टमर्स को रियलाइज होता है कि ये पॉलिसी उनके लिए सही नहीं है, वो आगे जाके एल को और बिजनेस नहीं देते या अपने दोस्तों को एल का नाम भी रिकमेंड नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड जो एल के प्राइवेट सेक्टर कंपिटिटर्स है वो तो ऐप के थ्रू अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं या ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं या एड्स चला रहे हैं, लेकिन एजेंट्स आजकल प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा यूज नहीं होते। एल इन चीजों को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो अज्यूम कीजिए आपने एल के आईपीओ में सब्सक्राइब कर लिया, एल को जो आपसे पैसे मिल रहे हैं वो इनको कैसे यूज करने वाला है, चलो उसकी बात करते हैं। सबसे पहला डिजिटल जर्नीज को इंप्रूव करना। एल को अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटाइज करना है। दे वांट टू मेक श्योर दैट आप इंश्योरेंस इजीली उनसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं और फिर आप अपने क्लेम्स भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अपने सारे सवाल आप डिजिटल मोड से उनके साथ क्लियर करवा सकते हैं। दूसरी चीज, दे वांट टू एनहांस देयर पार्टनर जर्नीज। मतलब एल ये चाहता है कि जो नॉन इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी इनकी पॉलिसी इजीली बेच पाए फॉर मे बी अ कमीशन और अ फी, ताकि इनके सेल्स ज्यादा हो सके। इन पैसों से उनको उस डेटा को भी एनालाइज करना है और ढंग से मैनेज करना है ताकि वो आगे जाके अपना मार्केट और बड़ा कर सके। और फाइनली एल को अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के स्पेस में भी इन्वेस्ट करना है ताकि वो अपनी कस्टमर की जर्नी और स्मूथ बना सके। फिर अगर आप एल के फाइनेंशियल्स देखोगे तो 2019 से 2021 तक इनके एसेट्स तो बढ़े लेकिन रेवेन्यू यानी कि सेल्स कम हुए, प्रॉफिट्स भी इसी की वजह से और कम हुए, विच इज अगेन नॉट अ हेल्दी साइन। अब बात आती है कि मैं एल के आईपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं। देखो, इट डजेंट मैटर व्हाट आई डू, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा बिकॉज आई फील लाइक आई शुड बी ट्रांसपेरेंट विद यू। आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई फॉर द एल आईपीओ सोनली बिकॉज वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी एक गवर्नमेंट एक बिजनेस को चलाती है तो वो बहुत सी चीज़ें कंसिडर करती है। वो पब्लिक गुड के बारे में सोचती है, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचती है, बाकी स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचती है, एंड शेयर होल्डर नॉर्मली इस पूरी लाइन में लास्ट आता है। ऑन दी अदर हैंड एक प्राइवेट कंपनी हमेशा पहले अपने शेयर होल्डर के बारे में सोचती है बिकॉज प्रॉफिट इज व्हाट इट पेज अटेंशन टू। और एक एस्पेक्ट यह है कि गवर्नमेंट एंटिटीज नॉर्मली और इनएफिशिएंट होती है बिकॉज यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एक प्राइवेट कंपनी को अगर एक डिसीजन लेने 1-2 महीने लगते हैं तो शायद एक गवर्नमेंट कंपनी को वही सेम डिसीजन लेने 6 से 7 महीने लग सकते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स की भी इनपुट इन्वॉल्व होती है। सो नेचुरली बिकॉज एक गवर्नमेंट कंपनी प्रॉफिट को पहले नहीं डालती और यहाँ पे इनएफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, फॉर मी इट डजेंट मेक सेंस टू अप्लाई फॉर अ गवर्नमेंट कंपनीज आईपीओ। एनीवे, आपको इसके बारे में क्या लगता है ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आप आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हो या नहीं। एनीवे, दैट्स इट फॉर आवर वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अगला टॉपिक आप कौन सा देखना चाहेंगे ये भी हमें कमेंट करके बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस।